नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। दर्शकों, आज हम आपको एक आध्यात्मिक विषय के बारे में जानकर देने वाले हैं। संतों की महिमा भारत में बहुत ज़्यादा रही है। संतों के लिए भारत बहुत प्रसिद्ध है और उन्हीं संतों और कवियों में से एक नाम है कबीर। कबीर जी को हम केवल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कवि का रूप देते हैं और आने वाले कुछ दिनों में कबीर जी की जयंती पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी। आज हम उपस्थित हैं सोजत नामक स्थान पर, जो कि पाली जिले में स्थित है, और आज हम इस पाली जिले के अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग जगह पर जाएंगे और कबीर जी जो कि ये कबीर हैं उनकी जन्म तिथि को लेकर, उनके शिक्षाओं को लेकर, उनके समाज सुधार कार्यों को लेकर हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि दर्शकों, अभी हम आपको लगातार कबीर साहिब जी के जो यहाँ पर आने वाले महीने में कबीर जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा, तो उसी के उपलक्ष्य में हम सोजत बस स्टैंड जो कि पाली जिले में स्थित है वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ एक बस स्टॉप है, यहाँ पर बस भी खड़ी हुई है। तो यहाँ के जो बस में जो स्थानीय लोग बैठे हुए हैं उनसे हम कबीर जी को लेकर कुछ प्रश्नों की जानकारी लेना चाहेंगे। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग, जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनसे जो कबीर जी हैं जिनको हम कवि के रूप में मानते हैं, तो उनके विषय में कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। तो क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। सर कहाँ से हो आप? हम पाली में। पाली सर पाली से हो, स्थानीय लोग हो, तो क्या कबीर जी को आप जानते हो? हाँ। तो कबीर जी के बारे में हम क्या जानकारी, कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। कबीर दास बहुत बड़े लेखक थे और वो समाज सेवी थे और वो जाति प्रथा के लिए बहुत खिलाफ थे। वो किसी के बारे में अन्याय नहीं करते थे। मतलब जो उनकी शिक्षा है, जो उनके समाज सुधार कार्य हैं, मतलब काफ़ी बदलाव ला रहे हैं समाज में। हाँ, बहुत ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं जाति के बारे में। ठीक है सर। तो दर्शकों हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ एक और सज्जन हैं जो एजुकेटेड लगते हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू कुमार है। सर आप चंदू कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिलाड़ा जोधपुर। सर आप जोधपुर से हैं। तो हम आपके कबीर जी को लेकर कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे। कबीर जी कौन थे और उनके जो शिक्षाएँ हैं वो क्या है? तो आप कबीर जी के बारे में क्या क्या जानते हैं? कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को, पाखंड को, अंधविश्वास को खुलकर विरोध किया था और जातिगत भेदभाव को भी मिटाने का खूब प्रयास किया था। उन्होंने खूब सारे ऐसे दोहे भी लिखे जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों का ही खुल के विरोध किया। आडम्बरों को उन्होंने, पाखंड को, सबको मिटाने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कबीर जी की शिक्षा को अगर समाज माने तो काफ़ी बदलाव आ सकता है? बदलाव ला सकता है, बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। हम प्रेजेंट में उपस्थित हैं सोजत बस स्टैंड पर। तो हमने यहाँ का मुआयना किया, हमने यहाँ की जो जानकारी ली सोजत के बारे में, क्योंकि जो सोजत स्थान है जो पाली जिला है वो मेहंदी कांड बहुत प्रसिद्ध है। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ सज्जन व्यक्ति हैं, तो इनसे हम अभी आने वाले कुछ दिनों में कबीर साहिब जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो कबीर जी को लेकर हम एक आध्यात्मिक कवरेज लेने के यहाँ पहुँचे हैं, तो उनके विषय हम कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो जो सज्जन हैं इनसे हम कुछ चर्चा विषय करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? माधुदास। सर कहाँ से हो आप? पेपड़ावास। सर आप पेपड़ावास से हो, तो आपका जिला कौन सा है सर? पाली। पाली से हो, प्रॉपर यहीं के हो आप। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो कबीर जी हैं उनका आने वाले दिनों में कुछ जन्म तिथि मनाया जाएगा, तो कबीर जी के बारे में आपको क्या जानकारी है? कबीर दास जी बहुत बड़े संत थे और बहुत ज्ञानी थे और बहुत उन्होंने कथनी है, बहुत अच्छी भजन है, दुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, कबीर दास जी बहुत अच्छे आदमी थे। तो कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो कार्य हैं समाज सुधार को लेकर, कहाँ तक सही है? मतलब उनकी जो शिक्षाएं क्या समाज में लागू करनी चाहिए? क्या उनके समाज सुधार के योगदानों से समाज में बदलाव आ रहा है? कबीर दास जी बहुत अच्छे राम भगत थे और बहुत अच्छे, उन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी है, लेनी चाहिए। लेकिन जो भ्रांति फैलाते, गलत फैलाते, वह अच्छी नहीं है। जो भ्रांति है उनको हम अलग रख के हम आपसे केवल कबीर जी के बारे में जानना चाहेंगे कि कबीर जी की जो कई शिक्षा हम सुनते भी हैं कि उन्होंने नशे पत्ते को दूर करते हैं, जाति पाति के भेद को मिटाते हैं, पाखंड को दूर करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या विचार हैं? वो बहुत अच्छे हैं, करना चाहिए ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छी वो भ्रांति है उसकी, जाति वाति मिटानी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। तो सर आज जो समाज में जो कई तरह की बुराइयाँ फैली हुई है, कई लोग नशा भी करते हैं, कई लोग व्यर्थ जो पाखंड भी करते हैं, तो उनको लेकर कबीर जी के विषय में लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कबीर जी के विचार बहुत अच्छे हैं, अलग अलग वे करना चाहिए, बढ़िया है। ठीक सर। ठीक सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
तो जैसा कि दर्शकों अभी जो यहाँ के सज्जन व्यक्ति थे जो पंडित की वेशभूषा में यहाँ पर थे, उन्होंने कबीर जी के लेकर कुछ जानकारी दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी जो बैठे हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? दिनेश वैष्णव। दिनेश जी, आप कहाँ से हैं? यहीं के हैं लोकल या फिर बाहर के हैं? जी मैं वैसे तो यहीं का हूँ, आसपास गांव पड़ता है, तो जॉब यहीं है, ड्यूटी यहीं है। सर आप कौन सी पोस्ट पे हैं यहाँ पे? पोस्ट सर मेरी परिचालक की है राजस्थान रोडवेज में। जैसा कि दर्शक देख रहे हैं, तो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन सा बस स्टैंड है वैसे? सर ये सोजत बस स्टैंड है, सोजत सिटी है, बड़ा सिटी है वैसे, और काफ़ी लोग आते जाते हैं, आसपास के गांव भी खूब लगते हैं आसपास में। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सोजत सिटी है, ये वही सिटी है जहाँ पर मेहंदी के नाम से जगह जगह प्रचलित है मेहंदी। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है काफ़ी जगह बैनर देखे हैं, यहाँ पर कोई आश्रम बताया काफ़ी बड़ा? हाँ सर, यहाँ पास में ही है, लुंडावास गांव है, यहाँ पे बड़ा आश्रम है कबीर साहिब का, रामपाल जी महाराज का। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या में। जब भी यहाँ भंडारा होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, आसपास में बहुत से आप भी देख रहे हो बाहर आए थे काफ़ी। अभी भी 3-4 तारीख का प्रोग्राम है भंडारे का, तो अच्छा प्रोग्राम होता है, पब्लिक भी जनता खूब आती है, भगत लोग आते हैं यहाँ पे काफ़ी। जैसा कि आप एक परिचालक की पोस्ट पे हो, तो आपके बसों के अंदर काफ़ी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सफ़र करते हैं, तो उनका व्यवहार कैसा रहता है? नहीं, अच्छा व्यवहार रहता है, आते हैं यहाँ से जानकारी लेते हैं। यहाँ बस वाले जो राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर आते हैं वो भी कहते हैं अच्छा व्यवहार रहता है इनका। और पैसेंजर अधिकतर ज़्यादातर यहाँ के जो भगत आते हैं वो सब अपने बसों में ही आते हैं, क्योंकि इनको जानकारी मिल जाती है यहाँ से आने जाने की। तो ठीक है, अच्छा है, भगत यहाँ आते हैं, महाराज के यहाँ जाते हैं रामपाल। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कहीं सिटी में या कई जगह कोई विशाल कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम भी होता है, तो वहाँ पे चक्के जाम हो जाता है, काफ़ी बड़ा ट्रैफिक हो जाता है, रोडवेज बसों में जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, काफ़ी लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा माहौल देखने को मिला है उनके द्वारा? नहीं, ऐसा तो मैं भी यहाँ से काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, यहाँ के भगत लोग आते हैं, बड़े शांति प्रिय है, और कभी ऐसा माहौल हुआ नहीं कि किसी तरह का गर्म माहौल या कोई झगड़ा या कोई ऐसा जंगा फसाद, ऐसी कोई बात है नहीं। और शांति से आते हैं, शांति से जाते हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के व्यवस्थापक जो होते हैं, यहाँ के जो महाराज के जो आते हैं वो सारी व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ की पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है, भगत भी आते हैं, और यहाँ की कानून व्यवस्था की भी व्यवस्था रहती है, और शांति प्रिय रहता है, अच्छा माहौल रहता है। यहाँ के भगत आते हैं, भंडारे में जाते हैं, काफ़ी लोग जागरूक भी है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये प्रोग्राम होने वाला है, जैसा कि आप बता रहे हो 2-3-4 का होने वाला है, तो क्या उस आश्रम के अनुयायी आपके जो यहाँ के लोकल लोग हैं या जैसे कि आप हो, क्या आपको भी कोई इनविटेशन वगैरह दिया गया है? हाँ, ऐसा भी होता है, यहाँ आते हैं भगत वगैरह जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बैनर भी लगाते हैं, यहाँ की पब्लिक को भी बताते हैं कि भंडारे में आना है, और जाते भी है, बहुत से लोग जाते हैं। हमें भी यहाँ आके कहते हैं समय निकाल के जाना पड़ता है, जाते हैं, अच्छा रहता है, जाना चाहिए। वैसे ये भक्ति भाव का माहौल है, जाना चाहिए, ज्ञान की बातें मिलती है, आध्यात्मिक बातें होती है, काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है यहाँ। जैसा कि आप बता रहे हो आध्यात्मिक चीज़ें भी मिलती है, तो क्या आपको कुछ नॉलेज है कि जो प्रोग्राम होने वाला है 2-3-4 को, किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं वो? देखो, ऐसा यहाँ जो लगे बैनर और जहाँ भगत लोग आते हैं, यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं, वो प्रकट दिवस के लिए कुछ प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, कबीर साहिब का प्रोग्राम है, और यहाँ अच्छी जानकारी मिलती है। प्रकट दिवस के बारे में बताते हैं, महाराज के बारे में बताते हैं, कबीर साहिब अच्छे अच्छे ज्ञान और आध्यात्मिक बातें बताते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हो कबीर साहिब जी का प्रोग्राम होने वाला है, तो कबीर साहिब जी एक काफ़ी बड़े पहले के ज़माने में कवि भी थे, लेखक भी थे, हमने आज तक यही सुना है, तो आपका क्या विचार है कबीर साहिब जी के बारे में? कबीर साहिब से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनकी तरफ से तो जनता को हमेशा जागरूक भी किया है, और काफ़ी ज्ञान की बातें हैं, काफ़ी स्पष्ट बातें हैं, जनता को काफ़ी कुछ सिखाया है, यहाँ की पब्लिक को, अपने देश की पब्लिक को, कि भाई अब अपने आध्यात्मिक रहे, अच्छी ज्ञान की बातें सीखे और लोगों में जागरूक रहे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता। सर हम आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि जैसा है कि आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो जो प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जैसे कर रहे हैं, कबीर साहिब जी के प्रक्रिया पे वो लोग चल रहे हैं, तो क्या ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए, लागू होने चाहिए ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए प्रोग्राम। तो देखो ऐसे होते हैं जब भी तो जनता और यहाँ के जो भगत आते हैं और भक्ति भाव बढ़ते हैं, और इसी प्रोग्राम से ही तो ये सारे मतलब जागरण हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, इससे पब्लिक जुड़ रही है, देश इससे जुड़ रहा है, अच्छी बात है ये तो। और भंडारे होते हैं, प्रोग्राम बढ़िया हो रहा है।
हम तो यहाँ देख रहे हैं अच्छे लोग आते हैं, अच्छा माहौल बनता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं, ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक बातें हैं, पब्लिक जुड़ती है यहाँ से, अच्छी बात है बहुत। ठीक है सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि दर्शकों आपको हमने भी बताया कि हम आपको सोजत के अंदर लेके आए हैं और बस स्टॉप के जस्ट सामने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है नाश्ता पानी करने का। यहाँ पे एक स्टॉप बना हुआ है, जस्ट उसी के सामने यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है। ये उसी आश्रम का बैनर है जहाँ पर ये प्रोग्राम होने वाला है 2-3-4 को। तो हम इन्हीं ही दुकान वाले से पूछ लेते हैं कि ये बैनर जो लगा हुआ है आश्रम के बारे में इनकी क्या राय है और आश्रम के बारे में इनके क्या विचार है। ये दुकान वाले भाई साहब खड़े हुए, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है भाई साहब। अच्छा राजू जी, हमने आपको देखा दुकान के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो ये किस उपलक्ष्य में लगाया गया है बैनर? ऐसा यहाँ वो तो आध्यात्मिक दृष्टि से था, हमने लगवा दिया भाई, कोई बात नहीं, संत का ज्ञान प्रचार हो रहा है, लगा दिया हमने। हमने सुना है यहाँ पे कोई आश्रम है जो काफ़ी बड़ा आश्रम है। हाँ आश्रम तो है, बड़ा है, लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लोगों की श्रद्धा भाव आते हैं जाते हैं। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग बाग आते हैं, तो अक्सर जहाँ पे ज़्यादा लोग बाग आते हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाती है, लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं और काफ़ी रोड वगैरह जाम हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे कैसा माहौल बनता है उस टाइम? नहीं नहीं, ऐसा माहौल तो नहीं बनता है, भीड़ भाड़ इतना नहीं होता, ठीक होता है भीड़, लेकिन असुविधा और इतनी तकलीफ वाली बात नहीं होती है। लोग आते जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा है भगत लोगों का, कोई परेशानी नहीं है भगत लोगों से, ठीक है, गाड़ी में आते जाते हैं, ईमानदारी से आते हैं, संतोषजनक जवाब मिलता है उनका, लेकिन भीड़ तो रहती है। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हो कि काफ़ी संतोषजनक उनके लोग बाग होते हैं, तो आपको उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आश्रम के बारे में? क्या आप कभी आश्रम देख के आए हैं? नहीं, आश्रम में 1-2 बार देखा है, ठीक है, वहाँ अनुशासन अच्छा है, बढ़िया काम है। अच्छा, ऐसी कोई अनुचित बात वहाँ है ही नहीं है। अच्छा, तो आप आश्रम में गए होंगे, वहाँ पे कोई भंडारा वगैरह खाना वगैरह खाया आपने? 1-2 बार भंडारा भी खाया था, लेकिन मैं हालांकि उनका नाम दीक्षा मैंने नहीं ले रखी है, ऐसे गए, लेकिन मेरे को वहाँ का वातावरण अच्छा लगा। अच्छा, आपने वहाँ का खाना भी खाया? खाना भी प्रसाद खाया, भंडारा खाया था, 1-2 बार ऐसे गया था देखने के लिए, लेकिन मेरे नाम दीक्षा तो मैं भगवान में और मानता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे ही गया था, यूँ मन में इच्छा हो गई जाके आगे घूमने के लिए, इस दृष्टि से गया था। अच्छा, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्वयी है, ये आश्रम के जो भगत है, वो किसी प्रकार का नशा वगैरह भी नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं भाई, वो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इनका, नशा पता, कोई मादक पदार्थ कोई काम में नहीं लेते। ऑलरेडी आश्रम में घुसने से पहले ही वहाँ जांच पड़ताल होती है, कोई नशा सामग्री तो नहीं है, तो जर्दा वगैरह कोई है तो उतरवा देते, निकाल देते जेब से, ये काम मुझे अच्छा लगा वहाँ का। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नशा भी नहीं होता, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आश्रम के बारे में आपके क्या विचार है, लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो आश्रम से तो अच्छा काम है, लोगों से तो अब क्या, लोगों से क्या गए, अब लोगों की जो आध्यात्मिक रुचि होगी तो वो लोग समझे इस चीज़ को, लेकिन मैं तो मेरा ध्यान, मेरा भगवान तो मैं अलग ही, मैं भगवान मेरा माता जी को मानता हूँ मैं ज़्यादातर, और मैं उधर मैंने कोई नाम दीक्षा ले रखी नहीं। हाँ ठीक है, मैं 1-2 बार गया, वहाँ का वातावरण मुझे अच्छा लगा है, उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति अच्छी लगी, अनुशासन अच्छा लगा। क्या ऐसे प्रोग्राम और होने चाहिए? ऐसा प्रोग्राम तो भाई जहाँ पे जैसे नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं वो लोग, का ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जो जन कल्याण का काम हो ना, तो इसका संदेश अच्छा जाता हुआ ऐसा होना चाहिए। ठीक है सर, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक साहब, धन्यवाद। जैसा कि अभी इन्होंने बताया श्री यादव रेस्टोरेंट वाले भाई साहब जी ने कि वहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, और इनका भी कहना यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वयी कहते हैं कि वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, ये वो वास्तव में सत्य है। देख सकते हैं यहाँ पर जो जेल है उपकारक है उनके इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नाम गुलाबपुरी। अच्छा गुलाब जी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमने जैसे सुना है काफ़ी फ्लैग्स वगैरह भी देखे हैं कि यहाँ पर पास में ही कोई आश्रम बताया बड़ा, क्या आपको उसकी नॉलेज है कुछ? हाँ, मैं आश्रम नाम सुना हुआ है, मैं उस आश्रम में गया हो नहीं। संत लोकपाल आश्रम है कबीर साहब का, सतलोक आश्रम है। तो हमने सुना है कि उस आश्रम में काफ़ी लाखों की संख्या में लोग बाग आते हैं दूर दूर से, क्या ये सत्य है? आपने देखा है, सुना है? मैं सर इसमें मां नहीं गया यार, मैंने देखा नहीं। जैसे यहाँ पर काफ़ी लोग बाग आते हैं तो सिटी के अंदर काफ़ी गाड़ियाँ वगैरह भी आती होंगी, तो उनका व्यवहार कैसा होता है? ट्रैफिक वगैरह के क्या नियम वगैरह होते हैं उनके? ट्रैफिक का तो सर ये पुलिस का काम है, मुझे इतना, बाकी रहते हैं वो जो संयम में और अनुशासन में रहते हैं, लोग बाग आते हैं, क्योंकि मेरा तो जेल परिषद में ही काम रहता है, बाहर रहता नहीं इतना जी। अच्छा, दूसरा हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आश्रम के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी है, क्योंकि हमने सुना है कि वो कुछ नशा मुक्त अभियान भी चलाते हैं। हाँ, मैंने भी इस कारागार पर एक बार नशा मुक्ति का कार्यक्रम रखवाया था, जिसमें उन्होंने ऑडियो दिखाया था कि नशे के कारण ही समाज में अपराध बढ़ते हैं। बढ़िया, अच्छा लगा था, और नशा मुक्ति के लिए उन्होंने बंदियों को प्रेरित किए थे।
जैसा कि आप बता रहे हो कि सतलोक आश्रम की तरफ से यहाँ पे एक सत्संग भी किया गया था जिसमें नशा मुक्त का बताया गया था। जी जी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस आश्रम के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ के अनुशासन के बारे में? क्या ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए, नशा से मुक्त, दहेज रहित शादियाँ? हाँ, ये बढ़िया आश्रम काम कर रहा है अपने नशा मुक्ति का, बिना दहेज दिए बच्चियों की शादियाँ करवाने वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर हमसे जानना चाहेंगे लगभग यहाँ से आश्रम कितने दूर है वैसे? यहाँ सर मैं गया नहीं मगर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर बताता है। जैसा कि आपने काफ़ी सारी जानकारी हमें बता दी है, बाकी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं और सोजत सिटी के जो लोकल लोग हैं या बाहर के भी जो लोग हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे सतलोक आश्रम सोजत के बारे में? जो सब में ये दिशा रहता है जो ये बिना दहेज की शादियाँ है, नशा है, मैं उन्हीं लोगों को यही कहना चाहता हूँ इन चीज़ों से दूर रहे, यही मेरा संदेश है। दर्शक को हम आपको लगातार सिटी से कवरेज दिखा रहे थे कि कबीर जी के बारे में लोगों के क्या विचार है, और अब हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे मेन गेट है, और मेन गेट पे भी आइडेंटिफाई हो रखा है कि सतलोक आश्रम सोजत। इट्स फाइनल कि हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजत में, और यहाँ के जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज जी जो अनुयायी हैं, ये आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का बताया जा रहा है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उपस्थित है। उनसे हम कबीर जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कबीर जी कौन थे, किस प्रकार कबीर जी को किस रूप में मानते हैं। नमस्कार सर। यस सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मांगीलाल दास जी। कहाँ से हो आप? जोधपुर मंडोर से। सर आप जोधपुर मंडोर से हो, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कबीर जी को आप किस रूप में मानते हैं? भगवान के रूप में मानते हैं जी। तो सर अभी हम जैसे हमने सिटी को विजिट किया, कई लोगों के विचार जाने, तो उन्होंने कबीर जी को केवल कबीर के रूप में माना है। उन्होंने माना है कि कबीर जी केवल महापुरुष थे, उन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य किए हैं, उन्होंने कभी भी भगवान के रूप में नहीं माना, लेकिन आप भगवान बता रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ जी, प्रमाण है, वेदों में पूरे प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है, और वेदों में कोई और दूसरा कोई नाम ही नहीं आता है कि परमात्मा कौन है। कबीर साहब का नाम आता है कि कबीर इज गॉड, भगवान है, परमात्मा है। और आपका ये कहना है कि लोगों की विपरीत आप कबीर साहब को भगवान मानते हो, क्योंकि वेद और शास्त्रों में सही जगह प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। सभी प्रमाण है, जैसे 4 वेद है, कुरान शरीफ है, सब में भी कबीर साहब भी परमात्मा बताया हुआ है, और प्रमाण के रूप में है, इसलिए तो हम मानते हैं भगवान है। और गुरुजी ने हमें ये बताया है कि परमात्मा कौन है, कबीर साहब ही है। सर एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहेंगे कि सभी जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी सानिध्य जो आश्रम है, यहाँ पर कबीर साहब जी प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो उनको जन्म दिवस ना मनाकर प्रकट दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? प्रकट दिवस के कारण यह है कि परमात्मा शरीर प्रकट हुए थे 626 साल पहले, तो उसी सानिध्य में अभी 2, 3, 4, 5 को मतलब परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जाता है कि परमात्मा शरीर आए थे, और वेदों में प्रमाणित ही है कि परमात्मा ऐसी लीला करते हैं, इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। जय संत साहिब। जैसा कि दर्शकों अभी आपने कुछ जो लोग बाहर के लोग थे उनकी भी राय जानी, और जहाँ पर हम उपस्थित भी हैं सतलोक सोजत में, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने कबीर साहब जी को भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन जो बाहरी लोग थे उन्होंने केवल कबीर जी को कवि या महापुरुष के रूप में माना है। तो क्या यह बात सहमत है कि कबीर जी भगवान है? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।